जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं अदिति दादीज DITF लेडीज विंग की तरफ से आप सबका दधीच जयंती और राधा अष्टमी के पावन पर्व पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सब ने एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है जिसका नाम है DITF वुमेन्स चैप्टर। बहुत ही गर्व के साथ मैं कहना चाहूंगी कि DITF, दधीच इंटरनेशनल ट्रेड फाउंडेशन, is a brainchild of chartered accountant Mr. देवेश दादीच, जो दधीच के साथ दधीच के लिए ग्लोबली बनाया गया है। इस फाउंडेशन द्वारा हम अपने समाज के डायनामिक युवा को एक कॉमन प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। तो चलिए आइए जूम ताली के साथ मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। अब मैं चाहूंगी हिमा दादीज से कि वो आज का प्रोग्राम आगे बढ़ाएं। राधा अष्टमी और दधीच जयंती पे आप सबको प्रणाम। जैसे कि हम जानते हैं कि हम दधीच जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, तो मैं कुछ लाइन अपने महान दधीची ऋषि पे कहना चाहूँगी। प्राचीन काल में एक परम तपस्वी हुए जिनका नाम महर्षि दधीची था। उनके पिता का नाम ऋषि अथर्व जी था और उनकी माता का नाम शांति था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन शिव जी की भक्ति में व्यतीत किया था। वे वैद शास्त्रों के ज्ञाता, परोपकारी और बहुत ही दयालु थे। वे हमेशा दूसरों के हित करने के लिए तत्पर रहते थे। जहां वे रहते थे उनके वन के पशु पक्षी तक उनके व्यवहार से काफी संतुष्ट थे। वे इतने परोपकारी थे कि उन्होंने असुर के संहार के लिए अपनी अस्थियों तक का दान कर दिया। और इसी के साथ बहुत ही गर्व होता है कि हम इतने महान दधीची ऋषि के संतान हैं। तो हम सबसे पहले एक आरती से अपना दधीची जयंती का स्टार्ट करेंगे। सो ट्विंकल प्लीज आरती स्टार्ट कीजिए। दादीच प्रभु हम सब की लाज बचा लेना। दादीच प्रभु हम सब की लाज बचा लेना। अवगुण की राह भुला करके सद्गुण की राह बता देना। गुणधीश ऋषि दादीच प्रभु। दुनिया प्रभु हम सब की लाज बचा लेना। गुणधीश ऋषि दादीच प्रभु। ऋषि तपसी भारी है वज्र बदन दानी सहना। याचक बन अस्थि है लेना। दादीच प्रभु हम सब की
गुरु अस्ति देना, हम सबकी लाज बचा लेना। हम सबकी लाज बचा लेना। गुणधीश ऋषि दाधीच प्रभु, उपकार भलाई में अपना तन मन सारा है आनंद धर्म निभाने में। दुखियों का दर्द मिटाने में, कपिला को बदन चटा हम सबकी लाज बचा लेना। गुणधीश ऋषि दाधीच प्रभु। ओके, अब आरती के बाद जिस तरह से हमारा हर घर का फंक्शन भी एक गणेश वंदना से चालू होता है, हम आज की दधीची जयंती एवं राधा अष्टमी भी गणेश वंदना से चालू करेंगे। गणेश वंदना प्रस्तुत कर रही है हमारी छोटी सी अनुष्का आचार्य उदयपुर से। ट्विंकल गणेश वंदना।
ओके, अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि हमारे प्रोग्राम में आज 2 स्पीकर है, श्रीमती ममता दादीज और साध्वी जी निशंका भारती जी। तो पहले मैं श्रीमती ममता दादीज को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। श्रीमती ममता दादीज ऑलरेडी हमारे बीच आ चुके हैं। श्रीमती ममता दादीज, शी इज़ द डायरेक्टर ऑफ इंड ग्लोबल डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड। By qualification, she is MA BA. She is voluntarily serving Divya Jyoti Jagrati Sanstha, which is a social and spiritual NGO. Very proudly to say that her company has been awarded as best IT company all over India. ममता दादी जी ने बहुत ही सुंदर सा भजन अपने सामने प्रस्तुत किया है, तो हम उनका भजन सुनेंगे अब। ट्विंकल भजन प्लीज। सर्वप्रथम आप सभी को दधीची जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, राधे रानी की जय, सच्चे दरबार की जय। राधे तू बड़ भागिनी, तो कौन तपस्या की, तीन लोक त्रिभुवन पते, तो तेरे आधीन। कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे मेरी राधे रानी, जहाँ विराजे मेरी श्यामा गौरी, अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। ये जीवन भी तुझको अर्पण, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरा प्राण आधार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। तेरे बिना कुछ चाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, तेरे बिना कुछ चाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है। जग की तो पर नहीं है, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, कर दो नैया पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे मेरी राधे रानी, जहाँ विराजे मेरी श्यामा गौरी, अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार।
बहुत सुंदर आंटी जी, बहुत सुंदर ममता जी, बहुत ही सुंदर, बहुत मजा आया। अब जिस तरह से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं दधीच जयंती, जो कि बहुत ही त्यागपूर्वी ऋषि, अपने दधीची ऋषि का हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसीलिए हमारे वेबिनार का टॉपिक भी है श्रेष्ठ दान। कहा जाता है कि जीवन की माप उसके अवधि से नहीं बल्कि दान से की जाती है। तो इसी प्रकार आज हमारे बीच बहुत ही बड़े स्पीकर है, जो कि है साध्वी निशंका भारती जी, जो हमें दान कैसे करें, क्या करें, श्रेष्ठ दान किसे कहा जाता है, उस पर हमें और ज्ञान देने वाले हैं। तो कुछ शब्द अपनी स्पीकर निशंका भारती जी के लिए। वो शिष्य है आशुतोष महाराज जी के। साध्वी जी ने आईटी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और उसके बाद कुछ वर्ष सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम किया। श्री आशुतोष महाराज की प्रेरणा से साध्वी जी ने जन कल्याण के लिए दिव्य ज्योति जागृति संस्था को 10 वर्ष पहले प्रचारक के रूप में ज्वाइन किया था। साध्वी जी की संस्था के अनेक सामाजिक व आध्यात्मिक कार्यों में सम्मेलन हुए हैं, और इसी तरह आज निशंका भारती जी हमारे यहाँ पर भी उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत है आपका साध्वी जी। जय महाराज जी की। साध्वी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। और हम बहुत ही उत्सुक हो रहे हैं आपसे ज्ञान लेने के लिए कि दान पे आपका कैसा कहना है और आप क्या कहना चाहेंगे और क्या समझाना चाहेंगे। सबसे पहले आप सब लोगों को, अच्छा मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना? हाँ जी, एकदम क्लियर है। आप सब लोगों को महर्षि दधीच जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। और आप लोग जिनका वीडियो ऑफ है पर वो ऑन कर सकते हैं, अगर मतलब ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है ऑफ करने का, तो कृपया ऑन कर ले, सो दैट आई कैन सी योर फेसेस, आपके चेहरे दिखाई देंगे, है ना। और आपने बहुत सुंदर प्रस्तुतियां दी हैं अभी तक, और अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसे समय में हम ऐसा मिलजुल कर कार्यक्रम करें तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इट्स वेरी नाइस, वेरी अप्रिशिएबल। महर्षि दधीच जी जो हैं, उनके त्याग के बारे में भी आपने बताया, और ये तो सर्वविदित है, सबको पता है। हमारी भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी बात है ये। उन्होंने अपनी अस्थियों का दान कर दिया समाज के कल्याण के लिए, समाज के उद्धार के लिए। और यही कारण है कि हमारी जो भारतीय सेना है उसका जो सर्वोच्च सम्मान है परमवीर चक्र, उसके पदक की डिजाइन आप देखेंगे तो बीच में अशोक चक्र है और चारों ओर महर्षि दधीची जी की अस्थियों से बने वज्र का चिन्ह है। तो संत महापुरुष जो होते हैं वो अपने जीवन के द्वारा, अपने त्याग के द्वारा हमारे सामने ऐसे श्रेष्ठ उदाहरण रखते हैं। अपने कार्यों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा हमें ऐसी श्रेष्ठ प्रेरणा देते हैं। एक बार श्री आशुतोष महाराज जी ऐसे ही अपने शिष्य के साथ कुछ चर्चा कर रहे थे, प्रेरणाएं दे रहे थे। आइंस्टीन के बारे में बात चल रही थी। तो श्री आशुतोष महाराज जी ने उस व्यक्ति से, उस शिष्य से पूछा कि अच्छा बताओ, आइंस्टीन का जन्म कब? साध्वी जी आपका ये म्यूट हो आवाज गया नहीं हो रही है। अच्छा, बाय मिस्टेक आई थिंक, है ना। तो कहाँ पे छूटा था? आइंस्टाइन का जन्म कहाँ हुआ? हाँ, आइंस्टीन का जन्म कहाँ हुआ था, ये पूछा महाराज जी ने। और फिर पूछा कि अच्छा उसकी मृत्यु कब हुई थी, तो वो वर्ष भी उस शिष्य ने बताया। तो महाराज जी कहते हैं अच्छा कौन सा वर्ष अधिक महत्वपूर्ण था, जिस वर्ष में उनका जन्म हुआ था या जिस वर्ष में उनकी मृत्यु हुई थी? तो आपसे अगर पूछें तो आप क्या कहेंगे, कौन सा वर्ष महत्वपूर्ण था? जन्म हुआ था जब। जन्म हुआ था जब। श्री आशुतोष महाराज जी ने क्या कहा वो बताना चाहेंगे आपको। महाराज जी ने कहा ना तो वो वर्ष महत्वपूर्ण है जब जन्म हुआ, ना तो वो वर्ष महत्वपूर्ण जिसमें मृत्यु हुई। महत्वपूर्ण तो इन दोनों वर्षों के बीच के वर्ष हैं कि उन्होंने अपने जीवन को जिया कैसे, किया क्या अपने जीवन में। हमारे धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कि ये जो मानव का जन्म हमें मिला है ये परमार्थ के लिए मिला है, ये कुछ समाज को देने के लिए मिला है, और वही श्रेष्ठ जीवन है जिसने कुछ दिया है ना। तो ये हमारे महापुरुषों का कथन है। और जब एक व्यक्ति समाज को कुछ देता है, समाज के लिए कुछ करता है, तो वो
उसका ही जीवन सही मायने में जीवन है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं ओनली दोज लिव हु लिव फॉर अदर्स, वही जीते हैं जो औरों के लिए जीते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा श्री रामचरितमानस में, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। और परोपकार से समाज का तो कल्याण होता है, उस व्यक्ति का भी कल्याण होता है, उसका भी जन्म सफल होता है जो परोपकार करता है। अब आप देखो जैसे स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए, शिकागो में उनकी जो स्पीच हुई थी वर्ल्ड फेमस, सब जानते हैं, तो वहां पर उस समय एक बिजनेसमैन थे जॉन डी रॉकफेलर। आपने सुनी है वाली घटना किसी ने? नहीं। तो ये जो बिजनेसमैन थे बहुत बड़े वहां के थे और उन्होंने काफी धन कमाया था, अनैतिक ढंग से भी धन कमाया था। और उनकी उम्र उस वक्त करीब 50 साल की थी और उस उम्र में उन्हें काफी सारी मतलब बीमारियां भी लग गई थी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, टेंशन। तो उन्हें डाइजेशन की प्रॉब्लम्स थी, उनके बाल झड़ गए थे और बहुत वीक हो गए थे, डिप्रेस्ड रहते थे। एंड ही यूज्ड टू लुक लाइक अ वॉकिंग ममी, मतलब जीवित शव समान ही दिखते थे वो। तो उनके फ्रेंड्स ने उनको बोला, जो स्वामी विवेकानंद जी से काफी इम्प्रेस्ड थे, मिले थे, कि आप ना एक बार स्वामी जी से मिलो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड। तो नहीं, किसी स्वामी से मुझे क्यों मिलना है। लेकिन उनके बार बार कहने पर वो एक दिन उनसे मिलने गए। जब मिले तो इतने प्रभावित हुए, बहुत प्रभावित हुए। और स्वामी विवेकानंद जी ने फिर उन्हें स्पष्ट कहा कि देखो, आपको जो, आपके पास जो इतना अधिक अतिरिक्त धन है जिसे आप अपना समझ बैठे हो, ये आपको भगवान ने समाज के कल्याण के लिए दिया है। तो डोंट थिंक यू आर द ओनर ऑफ दिस वेल्थ, थिंक दैट यू आर अ ट्रस्टी ऑफ दिस वेल्थ। आप इसे जन कल्याण के कार्यों में लगाइए। तो जब ऐसा कहा तो उसे बड़ा बुरा लगा, हिज ईगो वाज हर्ट। हाउ डेयर, आई मीन हु इज ही टू टेल मी हाउ डू आई स्पेंड माय मनी। तो तुम कौन हो मुझे बताने वाले मैं अपने पैसे कैसे खर्च करूं। लेकिन वो जब घर जाते हैं, विचार करते हैं, उनका हृदय परिवर्तन होता है। कहते हैं ना, संतों के संग से रंग बदल जाते हैं हमारे। तो उसका हृदय परिवर्तन होता है और फिर बाद में वो अगले दिन एक बहुत बड़े चेक के साथ, धनराशि के चेक के साथ वो जाता है, उनको देता है स्वामी विवेकानंद जी को और कहता है, नाउ यू शुड थैंक मी फॉर दिस, है ना, अब तो आप मेरा धन्यवाद करेंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी जानते क्या कहते हैं? वो कहते हैं, इट्स फॉर यू टू थैंक मी। धन्यवाद तो आपको मेरा करना चाहिए, है ना, क्योंकि प्रेरणा तो उन्होंने दी थी ना। तो कहने का तात्पर्य है, शायद इसीलिए स्वामी शिवानंद जी जो हुए हमारे भारत में, उन्होंने कहा, बड़ा प्रसिद्ध है उनका ये वाक्य, आई इज फॉर इलनेस एंड वी इज फॉर वेलनेस। कि जब हम सोचते सिर्फ मैं, मेरा, मुझे संकीर्ण दायरे में रहते हैं ना, तो ये भी साइकोलॉजी कहती है आजकल, ये भी बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स की, फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम की, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का कारण होता है। बट व्हेन वी आर इंक्लूसिव, वी थिंक अबाउट एवरीवन, हम सबका इसलिए श्रेष्ठ सोचते हैं अच्छे विचार, तो वो दैट इज गुड फॉर अस, वैसा होना चाहिए। ठीक है। और ये एक संवाद भी आता है यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में महाभारत में। यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि मृत्यु के समीप हुए व्यक्ति का साथी कौन है। अगर आपसे ये सवाल पूछे, आप क्या बताएंगे? मृत्यु के समीप हुए व्यक्ति का साथी कौन है? वो खुद है। तो वो, हाँ, वो खुद है। हाँ, युधिष्ठिर कहते हैं दान, है ना, मतलब परोपकार। यही कहा गया हमारे शास्त्रों में भी कि देखो, जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, तो वो कहते हैं कि आपका धन तो भूमि में गड़ा रह जाता है। पहले के समय में भूमि में संभाल के रखते थे ना, कहते धन भूमि में गड़ा रह जाता है, पत्नी दरवाजे तक साथ देती है, मित्र संबंधी शमशान घाट तक आपके साथ जाते हैं, बस धर्मानुगो गच्छति जीव एक है। धर्म ही है वो, धर्म ही आपके इस लोक से उस लोक तक आपके साथ जाता है। तो ऐसी मतलब कि धर्म की, दान की महिमा हमारे शास्त्रों में बताई गई है। और जो दान है कई लोग करते हैं, है ना, लेकिन उसके पीछे का जो भाव है वो निस्वार्थ होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से एक व्यक्ति को परोपकार करना चाहिए, दान करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, आप देखो आजकल ज्यादातर क्या होता है, लोगों की क्या थिंकिंग होती है, व्हाट इज इन इट फॉर मी, ना, मुझे क्या इससे मिलेगा किसी को कुछ देकर, राइट। एक वो भजन भी बना दिया किसी ने, माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, ना, मेरे लाइक if I get something then I'll do this। तो ऐसे करके मतलब कि ना यही होती है सोच
कि पंडित जी ने कहा भाई ये उस दिन यहाँ पे बड़ा शुभ दिन है, दान कर देना तो ये आपका काम संवर जाएगा, है ना, आपको ये रोग है, ऐसा ऐसा दान करो ठीक हो जाएगा। तो कितने लोग ऐसे चैनल्स को, डिवाइसेस को देखते हैं, करते हैं और सोचते हैं कि बहुत अच्छा हम काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका ठीक है कुछ हर प्रकार के दान का कुछ ना कुछ तो फल मिलता है, आपके कुछ काम समझ सकते हैं, लेकिन ईश्वर की प्रसन्नता निस्वार्थ दान से होती है ना। कई लोग तो इतने स्मार्ट होते हैं, देखो जैसे एक बार एक बिजनेसमैन था, उसने एक बड़ा बंगला बनवाया और वो बंगला बनवा के अब नदी में जा रहा था उस बंगले को देखने के लिए, अब बोट से। तो रास्ते में ना बहुत तूफान आया और उसकी मतलब मृत्यु हो जाएगी ऐसा उसे लगा, और उसे फिर सब कुछ याद आने लगा। उसने सोचा कि मैंने तो कभी किसी के लिए कुछ किया नहीं है ना, अब मेरा क्या होगा मृत्यु के बाद। तो उसने सोचा भगवान मुझे बचा लो, मेरा जो बंगला है ना उसे मैं बेच कर जो भी धन मिलेगा उसे दान कर दूंगा। भगवान भी शायद उसे टेस्ट करना चाहते होंगे, बच गया वो, और बच गया। और वो जब वहां बंगले को देखा उसने जब, तो उसे लगा हाय मैंने क्या संकल्प ले लिया ना। अब वो थोड़ा सा सोचने लगा कि मुझे थोड़ा सोचना चाहिए था, और फिर उसने बड़ा तरकीब लगाई, अब उसको देने को हो नहीं रहा था, तो उसने सोचा क्या करूं, लेकिन भगवान से जो वादा किया वो भी निभाना है। तो उसने एक एड निकलवाया पेपर में कि देखो मेरा एक बहुत अच्छा एक शानदार बंगला फॉर सेल, और उसकी कीमत है मात्र 1,000 रुपए, लेकिन जो भी उस बंगले को खरीदेगा उसको मेरी बिल्ली भी खरीदनी पड़ेगी, एंड उस बिल्ली की कीमत है 1 करोड़ रुपए। तो बंगले को बेचकर जो दान मिलेगा वो भगवान को तो देना है। तो पीपल आर वेरी स्मार्ट, दे हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, दे डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू देम, है ना। तो वो कहा है ना भगवान कृष्ण ने गीता में, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, शास्त्र की विधि को जो छोड़कर वर्तते काम कारत, अपने मन मुताबिक काम करता है, ना ससिद्धि आपनोति, उसको सफलता नहीं मिलती, ना सुखम ना पराम गति, उसको सुख भी नहीं मिलता, परम गति भी नहीं मिलती। तो जो राइट थिंग राइट वे वो कैसे करना है, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो दान निस्वार्थ, हमारे जो संस्कृति है वो तो कितने उदाहरण रखते हैं निस्वार्थ दान का। महर्षि दधीच जी के बारे में तो हम जानते ही हैं। ऐसी एक घटना आती है, एक बार ना नालंदा यूनिवर्सिटी, आपको पता होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड की, और वहां पे बहुत सारे विद्वान पढ़ लिख के पूरे विश्व में ज्ञान का प्रचार करते थे। तो वहां पे ह्वेनसांग चाइनीज एक दार्शनिक विद्वान हुए, तो ही ऑल्सो स्टडीड फ्रॉम देयर, और नालंदा में उन्होंने पढ़ाई की। फिर वहां से जब वो चीन वापस लौट रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ जो थे वो साथ में लिए कि मैं वहां जाकर अपने इसका प्रचार करूंगा बौद्ध धर्म का। कुछ भारतीय विद्यार्थी भी उनके साथ हो लिए उनकी सहायता के लिए। तो वो लोग भी शिप में जा रहे थे नदी के थ्रू, जब नदी समुद्र वटेवर उसके थ्रू जब पास हो रहे थे, तो बीच में क्या हुआ कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई शिप में, तो कि वेट के कारण, भार को हल्का करना था, ऑर्डर दे दिया गया ऑफिशियल्स के द्वारा जो शिप पे थे कि भाई आपको ना ये जो ग्रंथ हैं इतने सारे जो आप लेकर आए हो, इसको नदी में फेंकना पड़ेगा, इसको पानी में आप फेंक दो, अदरवाइज लाइक देयर विल बी अ प्रॉब्लम। जैसे ही भारतीय छात्रों को, ये विद्यार्थियों को ये पता चला, आप जानते हैं उन्होंने क्या किया? बिना सोचे एक क्षण गवाए एक एक करके वो उस नदी में कूद गए। जब ह्वेनसांग ने दृश्य देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ, मतलब वो शॉक्ड कि इन्होंने क्या किया। लेकिन उसकी आत्मा ने उन्हें शत मतलब उनकी आत्मा को उसने शत नमन किया कि भारतीय ज्ञान के प्रचार के लिए, संस्कृति के विस्तार के लिए इन्होंने अपने प्राणों का भी उत्सर्ग कर दिया। कितनी बड़ी बात है ये, भारत में ही मिलेगी ऐसी आपको संस्कृति, ऐसी परंपरा। तो कहने का तात्पर्य कि जो निस्वार्थ दान है, ऐसे भी लोग होते हैं निस्वार्थ दान, इतनी निस्वार्थता से दान भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि फिर वही जब हम स्वार्थ से दान करते हैं, एक्सपेक्टिंग समथिंग वी डोंट गेट, तो दुख होता है, ठीक है ना। दान करने से ऐसे मन प्रसन्न होना चाहिए। और फिर आता है बहुत शास्त्रों में इसका वर्णन आता है कि दान एक सुपात्र को करना चाहिए, है ना। परोपकार दान जो है हम किसी को देते हैं, सुपात्र होना चाहिए। नाउ व्हाट इज सुपात्र? डिजर्विंग पर्सन। अब क्या होता है, आप लोग ने देखा होगा कई बार हम भिखारी आते हैं, कोई भीख मांगते है ना, और हम उनको दान देते हैं। हम कई बार इमोशनल होकर किसी की स्टोरी सुनकर उसे दान देते हैं, लेकिन अगर हमें ये नहीं पता कि हाँ वो दान कैसे यूज हो रहा है, वो भिखारी उससे शराब पीता है, उस पैसे का मिसयूज करता है, तो क्या होगा,
वो फिर आपके दान से उसको नुकसान ही हुआ ना। तो कहने का मतलब है सुपात्र देकर, भगवत गीता में कहा गया जो दान बिना समय परिस्थिति और बिना पात्र को देखे, बिना ठीक समय भी नहीं है वो, ठीक पात्र भी नहीं है, उस तरह से तिरस्कार के साथ दिया जाता है अनिच्छा से, वो तामसी दान होता है। जो दान दिया जाता है मतलब अनिच्छा से, किसी चीज की आशा से वो दान किसी को दे रहे हैं, वो राजसिक दान है। लेकिन जो दान सुपात्र को सही समय सही काल परिस्थिति देखकर दिया जाता है, तो उन्होंने कहा वो तो जो दान है वो है सात्विक दान। तो हमारा जो प्रयास ये होना चाहिए कि भाई सात्विक हम दान करें, ठीक है, वो दान श्रेष्ठ है। और साथ ही अब कई बार ना टॉपिक क्या है ना, श्रेष्ठ दान, ठीक है, तो मतलब किस चीज का दान करें, बहुत सारी चीजों का वर्णन आता है, भाई ये दान, ऐसा दान, वैसा दान, वस्त्र दान, धन दान, ये ऐसे बहुत सारे तरह के दान हैं भारत में ना, गोदान, भूमि दान, कन्या दान। लेकिन कौन सा दान श्रेष्ठ है? कई लोग कहते हैं भाई अन्न दान बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन श्री आशुतोष महाराज जी ने बताया कि कौन सा दान श्रेष्ठ है, एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से। महाराज जी ने कहा कि देखो एक जेल है, ठीक है, आप सब लोग सुन रहे हैं ना, तो एक जेल है और उसमें कैदी हैं, एक व्यक्ति आता है, बेचारे इनको ठीक से खाना नहीं मिलता, भरपेट भोजन नहीं मिलता, तो मैं इनके लिए कुछ अच्छे भोजन का प्रबंध कर देता हूँ, तो अच्छे भोजन का प्रबंध कर दिया। अब एक दूसरा व्यक्ति आता है, ओहो कितनी ठंड है, बेचारों के पास ठीक से पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, गर्म वस्त्र नहीं है, तो वो क्या करता है, उनके लिए अच्छे गर्म वस्त्रों का प्रबंध कर देता है, ठीक है। अब एक तीसरा व्यक्ति आता है, उसके पास उस कारागार की चाबी है और वो उस जेल की कारागार की जो चाबी है उससे ताला खोलकर उनको मुक्त कर देता है। अब आप बताओ सबसे अच्छा दान यानी परोपकार, सबसे अच्छा हेल्प उनकी किसने की? किसने हेल्प की सबसे अच्छी, है ना। ये मतलब ये सिंपल सी बात है, जिसने उनको आजाद कर दिया ना, वही तो उन्हें चाहिए था, बंधनों से मुक्ति। तो महाराज जी ने कहा कि किसी को आप निर्वस्त्र को वस्त्र देकर, भूखे को भोजन देकर, है ना, आपसे थोड़ी देर के लिए उसको संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप किसी को उसके मन के बंधनों से मुक्त करते हैं, है ना, जब आप किसी को भव बंधनों से मुक्त करते हैं, तो वो श्रेष्ठ दान है, वो सबसे बड़ी बात है। आप किसी को आत्मबल प्रदान करते हैं, आप उसको अभय दान देते हैं, ये सबसे बड़ा दान है। और इसीलिए मनुस्मृति में आता है, सर्वेशाम दानानाम ब्रह्म दानम विशिष्यते, कि वैसे तो बहुत दान है, लेकिन सबसे बड़ा जो दान है वो ब्रह्म दान, अर्थात उसको ब्रह्म ज्ञान भी कहा गया, उसको आत्मज्ञान भी कहा गया, है ना। उसको मुक्ति का मार्ग, जब भी संत महापुरुष आते हैं ना, यही तो देने आते हैं हमें। आप देखो सबसे बड़ा परोपकार कौन करते? संत महापुरुष करते हैं, एक पूर्ण गुरु किया करते हैं। भगवान बुद्ध आए, श्री राम भगवान, श्री कृष्ण भगवान, स्वामी विवेकानंद जी, परमहंस योगानंद जी, मतलब लिस्ट अनगिनत है भारत में। तो इन सब ने क्या किया? संसार का उद्धार कैसे किया? इसी स्पिरिचुअल नॉलेज के द्वारा, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा। तो ये ना, अब जब एक पूर्ण गुरु आते ना जीवन में, वो क्या करते हैं, वो हमारे भीतर जो हमारा आत्म स्वरूप है उससे हमारा साक्षात्कार कराते हैं, वो एक्सपीरियंस हमें देते हैं। तो व्हेन वी नो वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर नॉट दिस माइंड, वी आर समथिंग बियॉन्ड, तो हम ऑटोमेटिकली एम्पावर हो जाते हैं, हमारी विवेक शक्ति जागृत होती है। आप देखो, हमने सबसे पहले भगवान गणेश की स्तुति वंदना की। भगवान गणेश विवेक के देवता है, उनके पूजन का मतलब यही है, प्रभु हमारा विवेक जागृत हो ताकि अच्छे से काम करें। विवेक मतलब यही ना कि भाई कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या करना है क्या नहीं करना, समझ नहीं आता। तो ये समझ जितनी हमारी विकसित हो, वो विवेक है। तो विवेक जागृत होता है जब एक व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना करता है, उसके मार्ग पे चलता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो है सबसे बड़ा जीवन में इसको धारण करना, क्योंकि दान देने वाले के अंदर भी विवेक होना चाहिए, दान लेने वाले के अंदर भी विवेक होना चाहिए कि उसका ठीक से उपयोग करे। तो हर कार्य के लिए, सिर्फ दान के विषय में नहीं, हर चीज में व्यक्ति को विवेक चाहिए जो ज्ञान से आता है। और इसीलिए इस ज्ञान का प्रचार प्रसार हमेशा भारत की संस्कृति में रहा है, विश्व में पहुंचा है भारत से, ठीक है। और श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य भी यही रहा। उन्होंने ये एक आध्यात्मिक और सामाजिक संस्थान है,
संस्थान के द्वारा बहुत सारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक कल्याण के लिए कार्यक्रम होते हैं, है ना। तो मैं आपको उसका एक थोड़ा सा स्क्रीन दिखाती हूँ। स्क्रीन शेयर पे क्लिक करना पड़ेगा ना। हाँ जी, आ गया ये। आपको दिख रहा है? हाँ जी, स्क्रीन? दिख रहा है। हाँ, आप ये देखो, श्री आशुतोष महाराज जी, मुझे बड़े गर्व है बताते हुए ये बात कि वो भी इस समय के पूर्ण गुरु हैं। महाराज जी की कृपा से हमने ये जो सारी बातें आपको बोली, कैसे हमें पता चला ये सब, है ना, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया, उसकी साधना की, तब हमें ये सारी चीजें समझ में आई कि हाउ डज दिस रियली हेल्प द मैनकाइंड। और फिर महाराज जी के जो सामाजिक कार्यक्रम है उनके पीछे जब देखा कि किस तरह से ज्ञान के द्वारा और इफेक्टिव हो जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको हम बताएंगे। जैसे मंथन है, ये गरीब बच्चों के लिए महाराज जी ने प्रोग्राम शुरू किया, फ्री एजुकेशन, होलिस्टिक एजुकेशन। कामधेनु गौशाला है संस्थान के द्वारा जो चलाई जाती है, जहाँ पर देसी गायों की ब्रीड इम्प्रूवमेंट और उनका पालन होता है। अंतर्दृष्टि विजुअली इम्पेयर्ड के लिए प्रोग्राम है ना। अंतरक्रांति हमारा जेल सुधार प्रोग्राम है, प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन। और क्योंकि महाराज जी कहते कोई बचपन से क्रिमिनल नहीं होता है, उसको ऐसे विचार मिलते हैं, परिस्थितियां मिलती हैं, तो अगर उसको श्रेष्ठ विचार मिले, सही गाइडेंस मिले, दे कैन आल्सो चेंज एंड मेनी हैव चेंज्ड। संतुलन हमारा जेंडर इक्वालिटी प्रोग्राम है जो विशेषकर महिलाओं के लिए है, और लिंग समानता प्रोग्राम, और ड्रग अब्यूज एडिकेशन प्रोग्राम, बच्चों में जो नशा मुक्ति की, बच्चों में ही नहीं समाज में भी ये नशा मुक्ति की जो समस्या फैलती जा रही है उसके रोकथाम के लिए, इरेडिकेशन के लिए। तो और संरक्षण प्रोग्राम है हमारा, आरोग्य है, समाधान है। तो कहने का मतलब है ये सब बताने का यही इंटेंशन है, ये बताना चाहते हैं कि जब एक व्यक्ति जब ज्ञान से जुड़ता है ना, तो वो कोई भी सामाजिक कार्य श्रेष्ठ तरीके से कर पाता है, बहुत अच्छे तरीके से कर पाता है। तो और सबसे श्रेष्ठ दान है वो यही है कि हम स्पिरिचुअल नॉलेज को जाने, इसे जीवन में धारण करें, और इसके बारे में हम और लोगों को भी बताएं, है ना। और साथ ही महाराज जी कहते हैं कि दान का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि धन का दान करना, ठीक है। दान का मतलब ये भी होता है कि हम श्रेष्ठ विचारों का, आई थिंक आई विल स्टॉप शेयरिंग दिस, हाँ, श्रेष्ठ विचारों का हम दान करें, हम श्रेष्ठ भावनाओं का, प्रार्थनाओं का दान करें। महाराज जी अपने सभी शिष्यों से सदा कहते हैं कि अपनी साधना का दान करो, क्योंकि साधना से ऐसी स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं जिससे समाज, पूरे विश्व का भला होता है, पूरे समाज का भला होता है, तो उसी से हमारा वास्तविक कल्याण होना, विश्व में परिवर्तन आना है। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज का जो मतलब ये कार्यक्रम है, ये जो टॉक है, इसका यही उद्देश्य था, यही शेयर करना, श्रेष्ठ दान क्या है आपके साथ में। और राधाष्टमी भी है आज, राधा रानी भक्ति स्वरूपिणी है, तो हम सब ये जीवन में भक्ति आए, ईश्वर की प्रसन्नता को हम प्राप्त करें, तो यही प्रार्थना है राधाष्टमी पर आप सब लोगों को। तो इसी के साथ यहीं पर विचारों को विराम देते हैं। और आपके मन में कोई भी प्रश्न है जो भी टॉक में आपने सुना या संस्थान के बारे में या गुरुदेव के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो कितना समय हमारे पास अदिति? है अभी समय तो है मैम। हाँ, ऑडियंस प्लीज किसी को कुछ भी पूछना है मैम से तो यू आर ओपन, यू कैन जस्ट ओपन योर म्यूट एंड आस्क द क्वेश्चंस। जब कोई क्वेश्चन नहीं होते हैं तो मतलब या तो ठीक से आपने सुना नहीं, अच्छा समझ में आया, बहुत अच्छा समझ में आ गया कि समझ नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछे, सभी समझ में आ गया, फिर सब कुछ समझ में आ गया मतलब, है ना। और सब कुछ समझ में अगर आ गया है तो मैं ना आपको आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू कि इस टॉपिक पे जब अदिति ने टॉपिक बताया तो मुझे तुरंत याद आया कि हमारी तो बहुत सुंदर एक स्किट है जिसको युवाओं ने, हमारे शिष्यों ने प्रेजेंट किया एक बहुत बड़े प्रोग्राम में, और उसमें इतने अच्छे से दान के विभिन्न पक्षों पर इतिहास की 4-5 कहानियों को लेकर
बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। तो वो तो क्या थोड़ी लंबी स्किट है, यूट्यूब पर उसका लिंक है, मैं उसका बस 3 मिनट्स 40-50 सेकेंड्स का आपको एक क्लिप दिखाती हूँ। मैं आई? श्योर श्योर। हाँ ठीक है। तो इसमें शेयर स्क्रीन के साथ साउंड का क्या ऑप्शन बताया था कल? लास्ट वाला ऑप्शन मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर में इट्स शेयर साउंड विद कंप्यूटर। अच्छा, लेट मी सी। इट्स इन लेफ्ट एडवांस, बेसिक एडवांस, उसके नीचे में लेफ्ट साइड में बेसिक। हाँ हाँ ठीक है, बेसिक एडवांस्ड एग्जैक्टली लेफ्ट कॉर्नर में आपके एक चेक बॉक्स आएगा आपको नीचे एकदम। ओके गॉट इट। हाँ हाँ। गॉट इट, ठीक है। हे प्रभु, धनवान व्यक्तियों में कुछ ऐसे हैं जो समस्त वैभव संपदा होते हुए भी उनका उपभोग नहीं कर पाते। इसका क्या कारण है प्रभु? हे देवी, जो व्यक्ति स्वेच्छा से शुभ कार्य नहीं करते बल्कि दूसरों के कहने पर करते हैं और दान भी बिना किसी विश्वास से करते हैं तथा बाद में उसके लिए रोते हैं, पश्चाताप करते हैं, वे व्यक्ति जब पुनः जन्म लेते हैं तब उन सुविधाओं का उपभोग नहीं कर पाते। वे केवल कोष के सैनिकों की भांति अपनी संपत्ति की रक्षा करते हैं और उसमें वृद्धि करते रहते हैं। हे महेश्वर, अनेक व्यक्ति ऐसे भी हैं जो निर्धन होने के उपरांत भी सुख सुविधाओं का भोग करते हैं। इसका क्या कारण है? कृपया मुझे बताएं। देवी, वे व्यक्ति जो धनी न होने पर भी दान तथा परोपकार के कार्य करने को तत्पर रहते हैं, वे पुनः जन्म लेने पर, निर्धन होने पर भी सुखों का उपभोग करते हैं। एक और शंका का भी निवारण कर दीजिए। यूं तो 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहले वे जो बिना किसी परिश्रम के सर्वोत्तम स्थान, संपन्नता व धन प्राप्त करते हैं। दूसरे वो जो परिश्रम करके ये सब प्राप्त करते हैं तथा तीसरे वे जो अत्यधिक परिश्रम करके भी कुछ नहीं प्राप्त कर पाते। प्रभु, ये इनके किन कर्मों का फल है? कृपया बताएं। हे देवी, वे व्यक्ति जो दान करने को इच्छुक रहते हैं तथा बिना अपना परिचय दिए दान प्राप्त करने योग्य व्यक्तियों को दान देकर उन्हें प्रसन्नता प्रदान करते हैं, उस प्रकार के व्यक्ति अपने पिछले जन्म के शुभ कर्मों का उपभोग अपने अगले जन्म में बिना परिश्रम किए प्राप्त करते हैं। दूसरे व्यक्ति उस प्रकार के होते हैं जो मांगने पर ही दान करते हैं। उन व्यक्तियों को परिश्रम करके ही अपने पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का फल प्राप्त होता है। और तीसरे प्रकार के व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कहे जाने पर भी दान नहीं करते। उनकी अंतरात्मा में लोभ व्याप्त होता है और वे दूसरों में कमियां निकालते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों को पुनः जन्म प्राप्त होने पर भी, परिश्रम करने के उपरांत भी कुछ प्राप्त नहीं होता। अतः यह निश्चित है कि हमें वही प्राप्त होता है जो हम देते हैं। यद्यदति पुरुषः तत् प्राप्नोति केवलम्। तो इस वीडियो से भी हमें कुछ इंसाइट्स मिली है ना दान के बारे में। इस वीडियो से पूरा बहुत ही सब कुछ मिला। सब कुछ मिल गया।
जो मेन था हमारा श्रेष्ठ दान, वो पूरा समझ में आ गया इससे। रियली। हाँ, अब आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। साध्वी जी, एक क्वेश्चन था, ये वाला वीडियो आप शेयर कर सकते हैं? हाँ श्योर, मतलब मैं अभी शेयर करूँ कि आपको मैसेज करूँ, मतलब हाउ डू आई सेंड द आप लिंक? बाद में मैसेज कर दो तो आप मैं लिंक सब सेंड जगह ये कर। स्प्रेड कर दूंगी। ओके ओके, वेरी नाइस। ममता मैम, एक क्वेश्चन है। हाँ जी, एक क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ। पूछिए। अच्छा साध्वी जी, कई बार लोग है ना ये प्रश्न करते हैं कि मतलब हमारे पास पैसा है, धन है, सब कुछ है, और हम तो भगवान को बहुत मानते भी हैं, ठीक है, तो हमें मतलब इसकी ब्रह्म ज्ञान की या ध्यान साधना की इसकी क्यों जरूरत पड़ती है? हमें तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो सब कुछ है, ठीक है, हम खुश हैं और हम देवी देवताओं को मानते भी हैं, सारा काम करते हैं, तो फिर हमें मतलब आप जो आपने जो बताया ये ब्रह्म ज्ञान इसकी क्यों आवश्यकता पड़ेगी? हाँ, मतलब इसका थोड़ा सा आंसर पहले हो चुका है, थोड़ा सा और इसको मतलब एक शॉर्ट में बता देते हैं। वो ये कि देखिए, व्यक्ति के पास जो भी उसे मिला है भगवान की कृपा से, जो कुछ भी है, तो उसको हम सही तरीके से यूटिलाइज करें, ठीक है। अब आपने कहा कि हम बहुत खुश हैं, तो अब ये जो खुश रहना है ना, खुशी का क्या डेफिनेशन है एंड व्हाट इज रियल हैप्पीनेस, उसकी बात करेंगे तो वो भी एक डिटेल्ड टॉपिक है, बट लाइक ऑल ऑफ अस आई थिंक नो, कई बार जिस चीज को हम खुशी समझते हैं वो बाहर से कुछ हमें विच प्लीजेस अवर माइंड, अवर बॉडी, हमें लगता है ये खुशी है, बट उसी से हमें बाद में दुख भी मिलता है, राइट? तो हम हमेशा खुश रहें, और सभी लोग हमेशा तो खुश नहीं रहते ना, कभी जीवन में सुख आता है, कभी दुख आता है, तो हम हमेशा हर परिस्थिति में अच्छे से रहें। कई लोग कुछ नहीं होता उनके पास, बहुत गरीब होते हैं, बट दे आर वेरी हैप्पी। अभी हमने इसमें भी सुना, कई लोग सब कुछ है, दुखी है। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान है ना, ये विवेक हमें प्रदान करता है कि कैसे जीवन को जीना है, हर परिस्थिति में कैसे सुखी रहना है, अपनी लाइफ के गोल को कैसे अचीव करना है, सफल कैसे बनाना है। इसके लिए चाहिए ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान बहुत जरूरी है। जिसने भी जीवन को सफल बनाया, एक बार महाराज जी से किसी ने पूछा, महाराज जी आप कहते हो सफलता की कुंजी है ब्रह्म ज्ञान, लेकिन इतने सारे सफल लोग हैं उनके पास नहीं है ब्रह्म ज्ञान, तो ऐसे क्यों? तो महाराज जी ने कहा कि वो इसीलिए कि सफलता का मतलब ये नहीं है कि किसी चीज का जुनून है वो आपने कर दिया, या फिर आपको किसी चीज को पाने की इच्छा बहुत कठिन है उसको पा लिया, ये सफलता की डेफिनेशन नहीं है। सफलता का मतलब होता है कि श्रेष्ठ कार्य को श्रेष्ठ तरीके से करना, और वो श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ तरीके से कैसे करे, ये विवेक ज्ञान से आता है। तो आई थिंक इट इज क्लियर। और किसी को कुछ पूछना है ऑडियंस? आज हमारे बीच में सुलोचना जी, सुषमा जी, ये सब काफी बड़ी बड़ी हस्ती है हमारे दलित समाज की, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो कुछ अगर बोलना चाहें। सुषमा जी। सुषमा जी, जय महाराज जी की। तो हम आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ते हैं। साध्वी जी बहुत बहुत साध्वी जी बहुत ही सुंदर, समझ में आया कि दान तो सब श्रेष्ठ है, पर निस्वार्थ दान सबसे श्रेष्ठ है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा इंसाइट दिया कि ऐसा लग रहा है कि आपको सुनते ही जाए। एंड मैं ये कहना चाहूंगी, आपने एक चीज बोली थी, आई फॉर इलनेस एंड वी फॉर वेलनेस, तो ये हमारा ये जो DITF चालू हुआ है, ददीज इंटरनेशनल ट्रेड फाउंडेशन, ये एक इसी से स्लोगन से ही मैच करता है कि बी फॉर वेलनेस। तो हम लोग का यही है कि हम लोग सब बी बनकर चले और सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म दें। बहुत सारे टैलेंट ऐसे भी हैं जो छुपे हुए हैं, जो बाहर नहीं आ पा रहे, तो हमने DITF उसी माध्यम से शुरू किया है कि हमें वो टैलेंट लाना है, यंग टैलेंट, जो भी टैलेंट है हमारे समाज में वो आगे आए और हम पहचान बना पाए कि हाँ ठीक है, हमारे समाज में भी कैसी अपब्रिंगिंग क्या है, कौन सा टैलेंट है, और उसके आपके माध्यम से बहुत ही क्लियर हमें पता चला। बहुत बहुत थैंक यू साध्वी जी, वेरी वेरी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद श्री आशुतोष महाराज जी का। और महाराज जी भी यही कहते हैं कि सभी के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा है, क्वालिटी है, उससे हमें करेक्ट।
थैंक यू साध्वी जी, जय महाराज जी की, थैंक जय यू। महाराज। ओके, हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्रोग्राम में। अब हम एक बहुत ही अच्छी प्रस्तुति देखते हैं जिसमें दधीमती माता की आरती हो रही है। और ये प्रस्तुति का इम्पोर्टेंस ये है कि ये एक फैमिली है जो ट्रायो परफॉर्मेंस दे रही है। मदर डॉटर ट्रायो है ये, जिसमें से एक डॉटर बनी है दधीमती जी और बाकी मदर डॉटर उनकी आरती कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, आप प्लीज वॉच कीजिएगा। रश्मि प्लीज शेयर। रश्मि, Rashmi, am I audible? Yeah, thank you so much. रश्मि, दधीमती जी का डांस बोल रहे हैं। जहाँ पे हमारी छोटी सी गुड़िया दधीमती जी बने, वो वाला डांस। डांस अभी आ रहा होगा, ऑपरेशन चालू है, ऑपरेशन टीम इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। तो ऑडियंस में से कोई कुछ दधीच जयंती राधा अष्टमी के पर्व पे कुछ कहना चाहेगा, कुछ ज्ञान देना चाहेगा। यहाँ पे हमसे तो बहुत ही बड़े हैं, तो प्लीज अगर आप कुछ भी इंसाइट देना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम, एनी वन ऑफ यू। कुछ स्टोरी बोलना चाहेंगे या कुछ भी बोलना चाहेंगे तो ओके, डांस शुरू हो गया है। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि विष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि कर्षरते भुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते धनुजगिरोषिणि दिविसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते
बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। प्लीज जूम पे ही अपने क्लैप हैंड्स बता दीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिंस इट इज अ डिवोशनल प्रोग्राम, अब बहुत ही अच्छा शिव तांडव गाया है पार्थ दादीज, जो कि है सुजानगढ़ राजस्थान से। अब हम उनकी प्रस्तुति सुनते हैं, वो भी नन्हे से बाला के। पर शिव तांडव उनने बहुत ही अच्छा गाया है। रश्मि प्लीज शेयर शिव तांडव। प्रवाह पावितस्थले कलेव लम्ब्य लम्बिता भुजङ्गतुण्ड मालिका टमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्वयम् चकार चण्ड ताण्डवं करोतु नः शिवः जटाकटाः सम्भ्रमप्रबन्धनिर्भ निर्जरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् धगत् धगज्ज्वलल्ललाटपट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रदीक्षणं धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु वन्दुरा पुरस्त्रिगन्ध सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद वेतु वस्तुनि जटाभुजङ्ग पिङ्गल स्फुरत्कणामणिप्रभो कदम्ब कुङ्कुमस्रव प्रलिप्त दिग्वधूमते मदान्त सिन्धुरस्फुरत्वगुप्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं विपर्तु भूतभर्तरी सहस्रलोचनं प्रवृत्य शेषलेखशेखर प्रसूनधूलिधोरणी विदूसराजपीठभू भुजङ्गराजमालया निवसजाटजूटका श्रिये चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखर ललाटचत्वरज्वलद्धनञ्जय स्फुलिङ्गमा निभीत पञ्चसायकं नमन्ते निम्फनायकम् सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरम् महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तुना बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही। मुझे तो गूज़बम्प डेफिनेटली आ गए, मुझे नहीं पता ऑडियंस का। और सच अ नाइस शिव तांडव, अमेजिंग अमेजिंग। अगली प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं। इट इज थ्रू पंखुरी दादी सुजानगढ़ से, जो कि कृष्ण का भजन लेने वाली है। सो रश्मि, कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट यू टू शेयर पंखुरीज भजन? मैं नहीं माखन खायो
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राज की बात तो ये है कि ये दोनों ब्रदर सिस्टर है, तो रियली क्लैप फॉर बोथ ऑफ देम। और इनकी मम्मी तो सुपर सिंगर है, DITF लेडीज विंग की, मुझे लगता है वो सुपर से भी सुपर सिंगर है, जयश्री दादिज। I would really felicitate you. Really, hats off to your both son daughters. Excellent, excellent. Thank you so much. And thank you so much कि आपने उनको भी ये प्रोग्राम में सम्मिलित किया. I'm really thankful to you. Thank you so much. अब नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं, जो कि है खुशी शर्मा एंड पीयूष शर्मा फ्रॉम नवी मुंबई. They have a dance performance which is Western plus religious both. So we'll go to next performance. Rashmi, please share Khushi and Piyush performance. हाँ, वेस्टर्न थोड़ा तो आना ही चाहिए, वरना फिर सब बोर हो जाएंगे. ये प्रीत है पुरानी, मैं राजा और तू रानी, हाँ तेरे मेरे जन्मों के वादे. राधे राधे राधे, ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे राधे राधे. राधे राधे राधे, ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे राधे राधे. राधे राधे राधे, ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे राधे राधे. ऑल दो वेस्टर्न परफॉर्मेंस था पर सही था. राधे राधे राधे, मेरे बिना लगे कृष्णा तो आधे. बहुत ही सही परफॉर्मेंस था. थैंक यू सो मच पीयूष एंड खुशी. नेक्स्ट परफॉर्मेंस इज थ्रू अ वेरी स्मॉल गर्ल, दैट इज धृति व्यास. शी इज फ्रॉम नागपुर. उसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही क्यूट है. शी इज जस्ट 6 years. सो रश्मि, प्लीज शेयर धृति व्यास. सोच में डूबूं, मेरा भूल सोऊं, तुम्हें मेरे सपनों में सजना. मैंने पायल चमकाई, तू बजा दूर जाए. मैंने पायल चमकाई, तू बजा दूर जाए. तेरी सांसों में तू है बसा, ओ सजना जाना भर के बसा. ओ सजना तेरे साथ. कचरा, बालों में कचरा, बिंदिया झूले गए. एक मेरी मस्त जवानी चमका भी शर्माए. थैंक यू. हमारी छोटी सी राधा रानी थी जो अपने कृष्ण कन्हैया के लिए वेस्टर्न सॉन्ग पे डांस कर रही थी. थैंक यू धृति, थैंक यू सो मच. नाउ नेक्स्ट परफॉर्मेंस है एक भजन जो कि सुनाने जा रहे हैं हर्षिता दाइमा. शी इज फ्रॉम नागपुर और भजन है बाकी बिहारी जी पे. सो आई वुड रिक्वेस्ट रश्मि टू प्लीज शेयर भजन ऑफ हर्षिता दाइमा. मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार. नजर तुम्हें लग जाएगी प्यारे, नजर तुम्हें लग जाएगी प्यारे, नजर तुम्हें लग
सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तेरा पीरा पटका, प्यारा लागे तेरा पीरा पटका। ओ तेरी टेढ़ी मेरी चाल, ओ तेरी टेढ़ी मेरी चाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। ओ तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तेरा कारा पटका, प्यारा लागे तेरा कारा पटका। ओ तेरे घूंघर वाले बाल, ओ तेरे घूंघर वाले बाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी प्यारे। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया एकदम। अब अगली परफॉर्मेंस है जो भी कृष्ण जी का भजन है, जो कि प्रस्तुत करेंगे हर्षिता, आराध्य और वियान। विवान, ये तीनों विवान। भाई बहन हैं। ये तीनों भाई बहन हैं। हाँ, तीनों एक प्रस्तुति दे रहे हैं। रश्मि प्लीज, 3 of them। ये नागपुर से ही है। आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करना वाले हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। कृष्ण जी, बहुत अच्छा। कृष्ण जी के वेलकम के लिए किस तरह से वेलकम करना है, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इतने छोटे छोटे टैलेंट्स है हमारे में। इतनी फर्स्टली थैंक्स टू मेहनत की है बच्चों ने। देवेश ददीज जी के इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन चालू किया कि हमें ये टैलेंट्स बाहर दिख रहे, वरना हमें पता नहीं था कि ददीज में इतने अच्छे टैलेंट्स है। थैंक यू सो मच। और सबसे अब नेक्स्ट बड़ी बात कि सब सपोर्ट कर रहे हैं। Exactly. Thank you, DITF Women's Chapter. I really a clap to you all. This achievement is only because of you all. Thank you so much. Next performance is through a very graceful lady for Krishna Bhajan, that is Shweta Acharya from Navi Mumbai. Rashmi, please, a dance of Shweta Acharya.
बहुत ही सुंदर। श्वेता जी हमारे बीच में यहाँ पे अवेलेबल है। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू सो मच। आपका डांस तो आपके एक्सप्रेशन के लिए फेमस है लगता है। थैंक यू। आप डांस नहीं भी करेंगे तो आपके एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब अगली प्रस्तुति है जो अपने बीच में स्पीकर है श्रीमती ममता दादीज। उनका और एक भजन हम लेना चाहेंगे क्योंकि पहले भजन में तो हम सेटिस्फाई नहीं हुए, इसलिए और एक भजन आपकी प्रस्तुति करना चाहेंगे। सो रश्मि प्लीज सेकंड भजन। कृष्णा थे भले आवजो तो शरद पूनम री रे था बिन घड़ियन आवड़े मारा बिल क्या लागे ने बिल क्या लागे नैन जिया में लागी करूती नैन रया झरनाय बिरहरा टप के मोती विरहरा टप के मोती अपने पिया की मीरा बनी रे जोगनिया अपने पिया की मीरा बनी रे जोगनिया आओ नी पधारो मारा सांवरिया निमारा सांवरिया ओ मीरा बनी रे जोगनिया अपने पिया की मीरा बनी रे जोगनिया आओ नी पधारो मारा सांवरिया निमारा सांवरिया ओ मीरा बनी रे जोगनिया अपने कान्हा की मीरा बनी रे जोगनिया मानेड़े रो मोर थार दर्शन खातर तरसे है मानेड़े रो मोर थार दर्शन खातर तरसे है आँख प्यारा आंसुड़ा सावण जो बरसे है आँख प्यारा आंसुड़ा सावण जो बरसे है टप टप पल का सुनैन भरिया ओ कान्हा टप टप पल का सुनैन भरिया मेरा बनी रे जोगनिया अपने कान्हा की मीरा बनी रे जोगनिया आओ नी पधारो मारा सांवरिया निमारा सांवरिया ओ मेरा बनी रे जोगनिया अपने कान्हा की मीरा बनी रे जोगनिया अपने कान्हा की मीरा बनी रे जोगनिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू ममता जी, थैंक यू। आपकी आवाज में बहुत मिठास है। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर गाया महाराज जी की कृपा से। सही बात है। जय महाराज जी की। हाँ, अब अगली परफॉर्मेंस देखते हैं कि राधा जी कृष्ण जी को क्या बोलती है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है आस्था मिश्रा से, जयपुर से। रश्मि आस्था मिश्रा फ्रॉम जयपुर। मधुबन में जो कन्हैया किसी को पीस मिले कभी मुस्काए कभी छेड़े कभी बात कहे राधा कैसे न जले राधा कैसे न जले आंगन मन में लगे राधा कैसे न जले राधा कैसे न जले
मधुबन में भले कान्हा किसी को पी से मिले, मन को राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले, इसलिए राधा चले, इसलिए राधा चले, न सोचे समझे, इसलिए राधा चले, इसलिए राधा चले। बहुत बहुत धन्यवाद आस्था, वेरी मच थैंक यू। यहाँ पर हमारा ये प्रोग्राम समाप्त होता है। हमने बहुत छोटी कोशिश की कि डिजिटली हम एक साथ आए। हाँ जी, एक सेकंड मोनाली, एक और छोटे से विवान का एक और भजन आया, उसने बोला मेरा ये भी भजन श्योर 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 डेफिनेटली। हमारी ऑडियंस भी सोच रही है अब नेक्स्ट क्या आएगा। वो दधिमती माता हमारी कुल देवी पे एक प्रार्थना कर रहा है। प्लीज 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 शेयर टू रश्मि, एंड रश्मि प्लीज शेयर ऑन द स्क्रीन। रश्मि प्लीज शेयर विवान्स भजन। आओ दधिमती आओ मोतनियो धोतनी मारी दधिमती माँ मारी कुल देवी माँ, पछात देयो हतो हा तमावली ये, कोई लक्ष्मी यात कोई तारनियो मारी दादी मती माँ उमारी कुल देवी माँ, छात देयो हतो हा तमावली ये। ओह वाह, सो क्यूट। अदिति भाभी थैंक्स टू यू कि ये मिस नहीं होने दिया। साक्षात दधिमती माता जी आगे मुझे लग रहा है, इतना सुंदर गाया उन्होंने। मैं यही चाह रही हूँ कि एक और है तो उसको भी हम मिस नहीं करना चाहेंगे। आराध्या दायमा की तरफ से है। रश्मि आराध्या दायमा वाला भजन चलाना, वो राधा जी पे गाना चाहती है। विजय लक्ष्मी जी ने रेज हैंड किया है, तो ये स्क्रीन शेयरिंग के बाद में मैम आप कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज मोस्ट वेलकम। पहले भी बोल सकते हैं। नहीं, इफ वी आर हैविंग टाइम देन मैं उनको ज्वाइन करने बोलती हूँ। विजय लक्ष्मी जी राइट स्टार्टेड। ओके। मैं आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ, तो चलिए देखते हैं। भयोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, मीठी रस से भयोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना
बहुत सुंदर, बहुत मीठी। So sweet। मैंने पहली बार भजन को एक्शन के साथ सुना है। मैंने जॉनी जॉनी यस पापा ट्विंकल ट्विंकल स्टार सुना है, पर भजन एक्शन के साथ इट वाज अमेजिंग। उसके पेरेंट्स है क्या यहाँ पे? अदिति भाभी ग्रुप में है पेरेंट्स? आई थिंक सो। अभी या उसकी फैमिली से कोई? नहीं, अभी ज्वाइन नहीं अच्छा, किया that was lovely, that was lovely। उनको रिगार्ड्स देना कि that was lovely परफॉर्मेंस, एक्शन के साथ साथ सुपर था वो। श्योर श्योर। सुपर। तो यहाँ पे हमारे प्रोग्राम अदिति भाभी एनी मोर परफॉर्मेंस? नो नो नथिंग। क्योंकि आपने जो लास्ट 2 परफॉर्मेंस दिए दैट वाज मोर हिट। मैंने लास्ट के लिए रखी थी। तो हर वर्ष तो हम दलित जयंती पे दलित समाज में मिलते हैं, गेट टुगेदर होता है, बहुत सुंदर रामायण पाठ और सब होता है। इस साल वो तो नहीं हो पाया, तो सिंस डिजिटली हमने बहुत ट्राई किया, कोशिश की कि एक दूसरे के साथ मिले और जितना हो सका हमने हमारा प्रोग्राम अरेंज किया। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वेरी वेरी थैंक यू। और कुछ भी गलती हो गई हो, सिंस इट वाज अ डिवोशनल प्रोग्राम, सो DITF वी आर वेरी सॉरी एंड होप यू ऑल एंजॉयड। इट वाज जस्ट अ स्मॉल ट्राई, छोटी सी कोशिश थी हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच। सुंदर कोशिश। और दधीची जयंती के उपलक्ष्य में इसी DITF की वजह से हम सबका भी एक उत्साह और वो सब सेलिब्रेशन हो गया, तो बहुत अच्छा लगा। सबको धन्यवाद। सबने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, इतनी मेहनत की। सही बात है, आप लोगों के सहयोग से ये सब है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लगा, बहुत ही सक्सेसफुल रहा, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू श्रीमती ममता जी। आपने आकर एज अ स्पीकर निशंका भारती जी ने बहुत ही हमको बहुत अच्छी नॉलेज दी दान के ऊपर। सिंस हमारे दलित जयंती पे दान से विशेष टॉपिक क्या हो सकता था, और उस दिन इतनी अच्छी स्पीकर हमको मिली। थैंक यू सो मच। और वो वीडियो समझा दिया साध्वी जी ने। एग्जैक्टली आज के दिन का महत्व ही वो था कि दान जो था, और उसी पे ये वेबिनार इतना अच्छा हुआ। अच्छा से निशंका जी ने हमको नॉलेज दिया। थैंक यू सो मच। आगे भी ऐसे प्रोग्राम रखते रहिए। श्योर। आपके पास कोई टॉपिक हो कि किस टॉपिक पे होना चाहिए, तो प्लीज वी वेलकम दी अदर टॉपिक्स ऑफ DITF लेडीज विंग्स। अगर आप लोग को लगता है नहीं ये टॉपिक पे हम वेबिनार ले सकते हैं, तो प्लीज मोस्ट वेलकम, आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं कि हमें किस टॉपिक पे लेना चाहिए। हम तो हमारी तरफ से जिस तरह से सिंजारा मीट हुआ था, ये दलित जयंती राधा अष्टमी मीट हो गया, और भी हम तो आगे लाते रहेंगे, पर प्लीज आप भी वेलकम है आपके आइडियाज के लिए। हम भी आपको बताएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मोनू, अदिति। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। सभी को बड़ों को प्रणाम। थैंक यू अदिति, मोनाली, पूरे प्रोग्राम को बहुत थैंक अच्छे यू जी को बहुत धन्यवाद। दधिमती माता की जय। ऐसा प्लेटफॉर्म किया है कि सभी लोग उतना टैलेंट दिखा पा रहे होंगे। ममता जी कुछ बोल रहे थे। जय महाराज जी की जय महाराज जी की, दधिमती मात की जय। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। जय।